नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया है और इसके साथ साथ पूरी गाइडलाइन जारी की है उन्होंने। इसके पहले उन्होंने नियमावली आज से कुछ दिन पूर्व उसको जारी कर दिया है। ये 40,247 जो प्रधान शिक्षक का जो पद है, जिसकी नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जो जारी किया गया है, फिर से जारी किया गया है। और बात आती है फिर से क्यों। आप सबको ज्ञात होगा कि 2022 में 4/2022 आपको विज्ञापन संख्या के माध्यम से प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिसूचना और विज्ञापन जारी किया गया था और माननीय न्यायालय में वो चूंकि बात चली गई और वहाँ उस कारण से वो लंबित हो गया था। फिर से बहुत सारे सुधार होके आपको ये विज्ञापन फिर से निकाला गया है। तो चूंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक बताऊंगा कि क्या जो उस समय बहुत सारे शिक्षकों ने जो फॉर्म भर दिया था, रजिस्ट्रेशन कर दिया था, कुछ ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, फॉर्म भर दिया था और पेमेंट कर दिया था। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन आगे फॉर्म भर के पेमेंट नहीं किया था। तो उनका क्या होगा? क्या इस नई जो विज्ञापन में है, क्या उन्हें फिर से फॉर्म भरना है? यही बातें आप यूट्यूब के थंबनेल को देख के यहाँ पहुँचे हैं। तो आइए उस चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इस वीडियो के माध्यम से उस सारी चीज़ों की जानकारी तो देंगे ही देंगे। आप तक एक खुशी की बात यह मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और कि आप एक ऐसे प्रामाणिक और रिलायबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं रीमेक एडुपात इस चैनल के साथ, जो इस जो प्रधान शिक्षक की सिलेबस की जो जानकारी आज विज्ञापन में दी गई है, इसकी जानकारी एक महीना पहले आप तक पहुंचाई जा चुकी है। वो वीडियो आपके इस चैनल पे उपलब्ध है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जीएस के और डीएलएड के दोनों के आपके आप दोनों के डीएलएड और जीएस दोनों के आपके वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसको। आइए देखते हैं और बात करते हैं इस विज्ञापन में क्या कैसे करना है और पुरानी जो आवेदन है, जो पुराने आवेदन किए हुए लोग हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, वो क्या करेंगे? क्या उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। इस विज्ञापन को पहले देख लेते हैं कि विज्ञापन है क्या। विज्ञापन में आपको है कि 40,247 पद की बात है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11/3/2024 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2024 है, आपको 2 अप्रैल। ये कुल मिला के बातें हैं। चूंकि यह बात बतानी आवश्यक है, ये सबके पास ये सूचना पहुंच गई होगी व्हाट्सएप तथा अन्य आपको मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यमों से। आइए देखते हैं कि क्या कैसे है। जैसे मैंने बताया कि देखिए, ये तो अभी जो इस विज्ञापन के माध्यम से जो भरेंगे वो बिल्कुल न्यू होंगे, क्लियर है। अब क्या है कि जो पहले इसके पहले जो विज्ञापन आई थी 4/2022, उसमें जो लोगों ने भरा था उसमें 2 कंडीशन थे। एक ऐसे था कि कुछ ऐसे शिक्षक थे जो रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, उसके बाद आपको पेमेंट कर दिया था उन्होंने। अब पेमेंट कब होता है? फॉर्म आपको फिल करने के बाद। फॉर्म फिल किया और पेमेंट कर दिया। एक कंडीशन यह था। एक कंडीशन यह होगा कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन उन्होंने क्या किया था? पेमेंट आपको नहीं किया था। तो दोनों के दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या कैसे है। पहला यह कंडीशन हो गया, दूसरा यह कंडीशन हो गया। तो आइए देखते हैं और ये समझते हैं कि क्या कैसे है। पहले देखते हैं पहले कंडीशन को। पहला कंडीशन यह है कि आप लोगों ने, जैसे मान लिया जाए कि पहला कंडीशन यह है कि हमने क्या किया? रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको फॉर्म फिल कर दिया और पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब इस नए विज्ञापन में क्या करना है? नए विज्ञापन जो अधिसूचना ये हमें जानकारी दे रही है वो बता रही है कि हमें पेमेंट नहीं करना है। तो आइए पहले जान लेते हैं क्या है। जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, वे उसी मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे
उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए OTP जाएगा, जिससे उन्हें पुनः भुगतान करने में छूट मिलेगी, यानी उन्हें छूट रहेगा, वे सीधे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। अब इसको समझना है, क्या हमें फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है तो क्या फिर से करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया कैसे काम करेगा? प्रक्रिया ऐसे यूं काम करेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब रजिस्ट्रेशन का डेट होगा हम वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे, और पूर्व में पहले जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उसी मोबाइल नंबर से हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन की पुराने मोबाइल नंबर से करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और उस OTP से क्या हो जाएगा, ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और BPSC को इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इस मोबाइल नंबर से पूर्व में रजिस्ट्रेशन हुआ है और पेमेंट आपको हुआ है। मतलब अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपने की और इस मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो गया कि आपका पेमेंट हो गया है, यानी रजिस्ट्रेशन आपको करना ही करना है। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया तो उसके बाद आपको फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। दोनों काम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और क्या, पेमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट की जानकारी BPSC को कैसे मिल जाएगी? पेमेंट की जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही मिल जाएगी इस OTP के माध्यम से। क्लियर है? तो पहले कंडीशन में यह रहा कि जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, आपको फॉर्म फिल कर दिया था और पेमेंट कर दिया था, तो उन्हें अब की बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना है। यह कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन आता है कि पहले जिन लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था उनके लिए क्या है? तो आइए उनके लिए देखते हैं, उनके लिए गाइडलाइन क्या है। उनके लिए गाइडलाइन यह है कि जो पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किए हैं परंतु शुल्क का भुगतान नहीं किए हैं, वह नए सिरे से रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अभ्यर्थी को उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः आपको चार्ज किया जाता है। ये तो बैंक की बातें हो गई, और मूल बातें आपको ऊपर वाले में है, यानी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन सिर्फ किया था लेकिन पेमेंट उन्होंने क्या किया था, पेमेंट उन्होंने नहीं किया था, तो उनके लिए क्या है, उनको ये सारी की सारी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। यानी रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा फिर से, और पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको यहां एक बात क्लियर हो गई कि जिन लोगों ने पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको अब की बार एकदम नए प्रक्रिया से सारा काम आपको करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया था उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉर्म फिर से भरना होगा, लेकिन पेमेंट नहीं करना होगा। क्लियर है? आशा है आपको ये बात, आप तक इंफॉर्मेशन ये सही तरह से पहुंच गई होगी, आपको ये बात लाभकारी लगा होगा। तो यदि यह बात लाभकारी लगा है तो आप लाइक करके जाइए और आप अपने यार दोस्तों से, साथियों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि DLED और GS से संबंधित जो सिलेबस है प्रधान शिक्षक का, इसकी पहले ही जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा चुकी है। यदि आपका साथ यूं ही बना रहे, समर्थन यूं ही बना रहे, मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है, तो आप अपना साथ और समर्थन यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।